देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें हाईलाइटेड किया, देखो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का किसका प्रयोग करना है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। और उसमें क्या दिखाना है, तो दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन यानी घन का होता है, तो घन वही होता है जो संख्या दिया है उसी संख्या से 3 बार जब गुणा करेंगे तो घन प्राप्त होता है। और भी कैसा घन देना है, ध्यान से देखना है। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक का मतलब होता है प्लस वाला पूर्णांक होना चाहिए। और किस रूप में लाना है, किस रूप में दर्शाना है जी, तो 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में दर्शाना है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर bq प्लस r, और वो किस एक सीमित समय दिया गया था उसके अंदर ही काम करना है कि 0 से बड़ा एवं बराबर r और b से छोटा होना चाहिए r। तो चलिए चलते हैं कि सबसे पहले जो हम लोग ये दिया है इसी पर आधारित करके, इसी को सॉल्व करके हमको ऐसे दिखा देना है। चलिए हम लोग करते हैं। सबसे पहले ये हमारा 9m दिया है, 9m प्लस 1 दिया है, 9m प्लस 8 दिया है, तो इसका मतलब ये इसके जैसा ही है, तो 9 हमारा b हो जाएगा। b बराबर क्या हो जाएगा 9। तो इसमें जब हम लोग मान रखेंगे इसमें तो हो जाएगा 0 से बड़ा m बराबर r। अभी ना बोल रहे हैं कि b का मान क्या है जी, क्या है 9 है जी, तो 9 यहाँ भर लो। अब जब 9 आ गया तो इसका मतलब आप लोग क्या समझे, समझना यह है कि 0 से बड़ा m बराबर r और 9 से छोटा r होना चाहिए, यानी r का वैल्यू निकल गया कि 0 से बड़ा और 9 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी अब ना लिखने की जरूरत नहीं है 8 तक, क्योंकि हमको दिखाना है, इतना ही ना शो करना है जी। जब इतना शो करना है तो इतना बड़का बनाने की क्या जरूरत है, थोड़ा यहाँ ध्यान दे दीजिए। अब हम लोग ना यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पर ही प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पर प्रयोग करके इसको दिखा देंगे, और दिखा देंगे तो उसका मान आ जाएगा, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो चलिए तो चलते हैं। a बराबर b जो दिया है, b का मान क्या है 9, और b q दिया है तो q लिख लो, और r का मान दे दिया है क्या जी पहला 0, तो प्लस 0 बराबर 9q, क्योंकि इसमें अगर 0 जोड़ते हैं ना तो 9 ना q हो जाएगा। अब कहा है क्या कि धनात्मक पूर्णांक का घन, और घन का मतलब मैंने समझाया कि जो संख्या दिया है उसी संख्या से 3 बार जब गुणा करेंगे तो घन हो जाएगा। तो चलिए घन निकाल लेते हैं। तो a का घन मतलब 1q और 9q का घन मतलब अभी निकल जाएगा क्या होता है। तो ये 1q रहने देते हैं, 9 में 9 से गुणा करेंगे तो 9 81, और 9 में गुणा करेंगे तो 9 8 72, 729, यानी 729 q के q होगा। अब ध्यान देना है कि जब ये दे दिया है तो जब इसको 9 के फॉर्म में तोड़ेंगे तो 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 इसमें बच गया 9 81, यानी 81 q का q। अब ध्यान देना है कि ये हमारा घन आया कि नहीं है, 81 की q के पावर q हमारा घन है ना। तो यहाँ ध्यान देना है, यहाँ मान लेना है कि m बराबर 81 q के q, यानी 81 q के q बराबर क्या हो गया m। अब बताओ जरा कि 9 है तो 9, इतना के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं m। बताइए, जो हमको शो करना था, जो दिखाना था वो आया ना जी। इसी प्रकार हम लोग आगे भी दिखाएंगे।
पहला तो शोध कर दिया ना, पहला दिखा दिया ना, तो अब अगला चलते हैं। चलिए चलते हैं। तो करना है फिर वही काम करेंगे, वही प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। ए बराबर अब बी का मान तुम लोग पहले से जानते हो क्या है, 9 है। क्यू का क्यू लिख दो, प्लस अब आर का मान क्या होगा, 1। क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ 1 लिख लो। अब तो क्यू करना है दोनों तरफ, इधर भी क्यू करना है, इधर भी क्यू करना है, तो कर लेते हैं क्यू। तो चलिए चलते हैं। तो 1 का क्यू अब बराबर इधर ध्यान दे दो, 9 क्यू अब प्लस 1 का क्यू। तो अब देखो ये ध्यान देना है, पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो चलिए हम थोड़ा यहाँ दर्शा देते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर, ये ना आप लोग पहले से ही क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ मैं दिखा देता हूँ फार्मूला कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², यही फार्मूला है दोस्तों। अब इसी फार्मूला को यहाँ लगा देंगे तो हमारा जो दिखाना था वो दिख जाएगा। चलिए चलते हैं। अभी इसको देखो कैसे ही निकालेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। ये 9q है ना, तो ये a हो जाएगा, ये 1 है तो b हो जाएगा। अब ना समझ लेना है कि 9qa 1 हमारा जो है b है। अब इसी फार्मूला पे इसको रख देंगे तो हमारा q निकल जाएगा। तो लिखते हैं 9981 729 q के q प्लस, अब किसका बारी है जी, b² का ना, तो b के जगह पर 1 है तो b q है, तो b के जगह पर 1 है तो 1 का q करेंगे तो 1 हो जाएगा ना। अभी आगे दिखाएंगे प्लस 3 गुणे a² का मतलब 9q है, तो 9q का हो जाएगा 9981 q² गुणे अब b क्या है, 1 है तो 1 लिख दो प्लस, ये ध्यान देना है। अब इसका तो हो गया ना, अब इसका बारी है तो 3 लिख दो गुणे ये हमारा क्या है 9q है ना जी, तो 9q लिखो, घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छा से समझाएंगे, समझना भी है। तो 9q अब क्या बारी है किसकी, तो b² की, तो b² का मतलब 1 का स्क्वायर कर देते हैं गुणे 1 का स्क्वायर। अब इसको ना जो दिया गया है उसको थोड़ा सा सजा लेते हैं। तो 729 क्यू के क्यू प्लस 1 का क्यू करेंगे, 1 को 3 बार जब गुणा करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दिखा देते क्या कहें से, चलो दिखा दे। देखो 1 का गुणे 1 का गुणे 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, फिर 1 में गुणा करेंगे 1, तो क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। समझ में आया ना। अब आगे बढ़ते हैं। प्लस ये इसमें गुणा करेंगे तो 1 3 8 3 का 24 243 q² है तो q² लिख दिए। 1 में गुणा करें तो वही ना हो जाएगा जी। अब प्लस, अब ध्यान देना है कि 29 27 इसमें 1 से गुणा 27 से हो जाएगा, q है तो q हो गया ना। अब इसको सजा लेना है, सजा लेते हैं, यहाँ दे देते हैं, जगह थोड़ा नीचे कम है तो 729 q के q प्लस इसको अभी 1 रहने देते हैं क्योंकि बाद में लिखेंगे। अब यहाँ दे दिया है 243 q², ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया प्लस, यहाँ है 27q, अब बच गया था +1 ना जी, तो प्लस ये 1 यही है तो +1 को यहाँ लिख देते हैं +1। अब क्या करना है कि ये q अब बराबर, अब ध्यान देना है कि ये जो निकला है ना यहाँ, ये जो दिखाई दे रहा है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इतना को एक साथ कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन इसमें क्या लेने वाला है जी, 9 कॉमन ले लेंगे, इसमें भी 9 इसमें भी 9 इसमें भी 9, 1 को अलग कर दिए हैं तो 9 को जब कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 81, बचेगा ना जी, 81 729 तो 81, ये q के q बच गया तो लिख लेंगे q के q प्लस उसमें 9 को जब कॉमन लेंगे तो जो 9 का कॉमन लेंगे तो 9 3 27 यानी 27 बच जाएगा, तो 27 q² हो गया ना, इतना बात समझ में आ गया। प्लस
जब 27 क्यू में से 9 निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 तक 27, 3 बच जाएगा, तो 3 क्यू हो गया ना। इसको जो ब्रैकेट में है ब्रैकेट में कर लेते हैं +1। अब दोस्तों देख लेना है कि जितना ये क्यू बचा था ना, तो क्यू को क्या माने थे m, तो इतना क्यू जो दिखाई दे रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा m। तो यहाँ लिख देते हैं कि इतना बराबर कि 81 क्यू के क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर क्या है, m है। तो यहाँ हमारा फिर आ गया कि 9m + 1, तो 9 इतना बराबर क्या लिया गया है जी, m +1। बताइए जो दिखाना था वो दिखा कि नहीं दिखा, दिखा ना। तब आगे बढ़ते हैं, हाँ ध्यान से देखिए। अब करेंगे फिर वही काम, a बराबर b क्यू प्लस r। अब क्या करेंगे, a को तो a लिख देंगे, b का मान क्या हो जाएगा 9, q है तो q, अब r के जगह पर क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2, तो 2 लिख देंगे। अब हम लोग को वही काम करना है, धनात्मक पूर्णांक का घन। यानी मैंने समझाया घन का मतलब जो संख्या दिया है उसी संख्या से 3 बार जब गुणा करेंगे तो हमारा घन निकल जाएगा। तो चलो इसको भी दोनों तरफ हम लोग घन कर लेते हैं। तो a क्यू बराबर 9 क्यू प्लस 2 का होल क्यू हो गया ना। तो अब अभी न दिखाया है कि a प्लस b का होल क्यू, यहाँ भी दिया a प्लस b का होल क्यू, यानी a के जगह पर 9 क्यू है, प्लस है तो प्लस, b के जगह पर 2 है, तो इसको हम लोग होल क्यू कर लेते हैं। तो हो जाएगा, देखना है a क्यू, तो 9 81 9 729 क्यू के क्यू प्लस b क्यू का मतलब हो जाएगा 2 को 3 बार गुणा करेंगे उसी संख्या से, तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस 3 या गुणे a स्क्वायर के जगह पर क्या है 9 क्यू है, तो 9 क्यू का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 81, लेकिन अभी 9 क्यू का होल स्क्वायर कर लेते हैं। गुणे b है तो b के जगह पर क्या है 2, तो 2 को लिख लेंगे। अब प्लस है तो प्लस, क्योंकि प्लस है ना जी, इसके बाद से ये। अब करना है 3 है ना, a के जगह पर क्या है 9 क्यू है ना, तो 9 क्यू यहाँ लिख लेंगे। गुणे अब b स्क्वायर है तो b स्क्वायर के जगह पर 2 है ना, और जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4, लेकिन इसके नीचे हम दिखाएंगे, पहले 2 ही स्क्वायर लिख लेते हैं। हो गया ना, इतना तो बात समझ में आ गया ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो जैसे है वैसे इसको सजा लो। 9 729 क्यू के क्यू प्लस 8 प्लस 9 81, क्या हो जाएगा 9 81 81 देख ऐसे कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं ना, इसको जैसे है वैसे ही कर लेते हैं। यहाँ 3 को 3 लिख लेंगे और 9 81 क्यू स्क्वायर लिख लेंगे गुणे 2 प्लस यहाँ भी वही कर लेते हैं 3 गुणे 9 क्यू 2 दूना 4 हो जाएगा। अब क्या करते हैं ना, इसको 8 को ना हम बाहर कर लेते हैं और सबको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। तो कर लेते हैं, तो 729 क्यू के क्यू प्लस 3 गुणे 81 क्यू स्क्वायर गुणे 2 प्लस इसके जगह पर 3 गुणे 9 क्यू गुणे 4 प्लस में क्या है बच गया है 8, तो 8 लिख लेते हैं। अब देखना है ना, इसमें से इतना को मिलाकर 9 कॉमन ले लेते हैं। जब 9 कॉमन लेंगे तो जो बच जाएगा उसको लिख लेंगे। तो इसमें 9 जब कॉमन लेंगे तो 9 81 9 729, तो बच जाएगा इसमें 81 क्यू के क्यू प्लस, यही बात दिखाने वाला था, इसमें से 9 निकल जाएगा तो 9 न बचेगा, तो 9 27 27 दूना 54, अब बच गया है क्यू का स्क्वायर, तो क्यू का स्क्वायर प्लस जब इसमें से 9 निकाल लेंगे तो 4 3 12 बच जाएगा क्यू, तो 12
क्यू हो गया ना। अब बच गया प्लस में क्या 8। अभी इसके पहले भी ये क्यू के जगह पर हम लोग क्या माने थे एम। जब एम मान लिए थे तो इतना बराबर एम तो हो जाएगा 9 और इतना बराबर जब एम और प्लस तो प्लस 8। अब बताइए दोस्तों, तीनों को दिखाना था, मैंने तीनों को एक एक करके दिखा दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। जय हिंद।